श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इस कथा में सोमवार व्रत की विधि और महिमा, गंधर्व सेना की रोग निवृत्ति का वर्णन है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती कैलाश के उत्तर निषद पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें धनवाहन नामक के एक गंधर्व राज रहते थे। उनकी स्त्री बड़ी मनोहर थी। उसके साथ रहकर वे वहाँ दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समय अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गंधर्व सेना था। वह पिता की आज्ञा से बहुत सी कन्याओं के साथ भांति भांति के वृक्षों, लताओं, फलों और फूलों से सुशोभित सुंदर उद्यान में खेला करती थी। एक दिन खेलती हुई उस कन्या को देखकर उसकी माता ने पति से कहा, स्वामीन, बंधु बांधवों सहित आपका तथा मेरा भी जीवन व्यर्थ है। जिनके घर में इतनी बड़ी कन्या अभी तक अविवाहित है। पत्नी के यूं कहने पर गंधर्वराज ने कहा, देवी, मैं पुत्री के लिए सुंदर वर की खोज करता हूँ। यूं कहकर धनवाहन ने पुत्री को पुकारा। माता पिता के बुलाने पर गंधर्व सेना तुरंत वहां आई और उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, पिताजी, क्या आज्ञा है? धनवाहन ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हें जो कोई वर पसंद हो उसे बताओ, मैं उसी गंधर्व शिरोमणि के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। पिता के यूं कहने पर कन्या ने कहा, क्या तीनों लोकों में मेरे रूप के करोड़वें अंश की भी बराबरी करने वाला कोई है? उसकी यह अद्भुत बात सुनकर पिता माता भौचक्के से रह गए और आपस में बोले, पुत्री ने यह बात अच्छी बात नहीं कही। गंधर्व सेना उस विशाल उद्यान में पूर्ववत सखियों के साथ खेलने लगी। वसंत का समय था। वह झूला झूल रही थी। उसी समय गणनायक शिखंडी दिव्य विमान पर बैठा हुआ था। वहां आ निकला। उसने आकाश से ही उस कन्या को देखा। मध्या संध्या का समय था। वह विमान से उतरा और उसी उद्यान में ठहर गया। उसी समय उसने गंधर्व कन्या के मुख से यह वचन सुना, संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं है। तब गणनायक ने अहंकार में भरी हुई उस कन्या को शाप दे दिया, तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का तिरस्कार करती हो, अतः तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगी। यह शाप सुनकर वह कन्या भयभीत हो गई और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लगी। उसकी विनय से गणनायक को दया आ गई और उसने कहा, यह तुम्हारे गर्व का फल है, इसलिए गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में गोश्रिंग नाम के एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, वे तुम्हारा उपकार करेंगे। यूं कहकर गणनायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर पिता के समीप आई और कुष्ठ होने का सब कारण कह सुनाया। सुनकर उसके माता पिता शोक से संतप्त हो उठे और पुत्री को साथ ले तुरंत हिमालय पर्वत पर आए। वहां उन्होंने गोश्रिंग ऋषि के आश्रम को देखा। मुनिवर गोश्रिंग आश्रम के भीतर बैठे थे। उनका दर्शन करके स्तुति प्रणाम करके अनंतर वे दोनों गंधर्व दंपत्ति उनके आगे भूमि पर बैठे। मुनि के पूछने पर गंधर्वराज ने कहा, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उसकी शांति हो वह उपाय करें। गोश्रिंग जी बोले, भारतवर्ष में समुद्र के समीप सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान है। वहां जाकर मनुष्यों को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। यूं करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। महर्षि का यह वचन सुनकर गंधर्वराज ने वहां जाने का विचार किया और गोश्रिंग मुनि से पूछा, भगवान, सोमवार व्रत कैसे करना चाहिए? किस समय उसका अनुष्ठान उचित है? गोश्रिंग जी ने कहा, महाप्रज्ञ, पहले ब्रह्म वेला में उठकर शौच आदि से निवृत्त हो, दंत धावन करे, फिर स्नान करके स्वधर्म के अनुसार नित्य कर्म करे। उसके बाद सुंदर समतल एवं शुद्ध स्थान में उत्तम कलश स्थापित करे, जिसमें आम का पल्लव डाला गया हो और जिस पर चंदन से भांति भांति के चित्र बनाए गए हों। कलश के ऊपर पात्र रखे और उस पात्र में जटा मुकुट मंडित सर्वाभूषण भूषित श्वेत वस्त्रधारी अर्धनारीश्वर शिव की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात उमा सहित महेश्वर की श्वेत वस्त्रों और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। बिजौरा, नींबू
अर्पण करें। निम्नलिखित मंत्रों से सब पूजा करनी चाहिए। महादेव, आप श्वेत वृषभ पर आरूढ़, श्वेत आभूषणों से भूषित तथा आधे शरीर में भगवती उमा से संयुक्त हैं। आपके 5 मुख, 10 भुजाएं तथा प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्व स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। इसी मंत्र से पूजन और स्तुति करके रात्रि में भोजन करें। सोमनाथ महादेव जी का ध्यान करते हुए कुश की चटाई पर सोए। योग करने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है। दूसरे सोमवार को करंज का दंतवन धावन और ज्येष्ठा शक्ति से संयुक्त शिव का कमल के फूलों से पूजन करके विधि पूर्वक मधुर भोजन करें। भगवान को नारंगी चढ़ाएं। शेष सब विधि पूर्वक करें। दूसरे सोमवार को यूं करने से लाख गोदान का फल प्राप्त होता है। तीसरे सोमवार को अपामार की दातुन करके शिव जी का पूजन करें। अनार के फल का भोग लगाएं तथा चमेली के फूलों से पूजा करें। रात में अगुर भोजन करें। उस दिन सिद्धि नामक शक्ति के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। चौथे सोमवार को गुलर की दातुन करने का विधान है। उस दिन सोम सहित गौरीपति की पूजा करनी चाहिए। नारियल का फल चढ़ाएं और दवने के पत्ते से पूजा करें। रात में चीनी खाएं और जागरण करें। 5वें सोमवार को विभूति सहित गणेश्वर की कुंद के फूलों से पूजा करें। पीपल की दातुन करें और मुनक्का के साथ अर्घ्य दें। रात को मौक्तिक तंदुल सफेद मक्का भोजन करें। यूं करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। छठे सोमवार को भद्रा सहित स्वरूप नामक शिव का पूजन करें। चमेली की दातुन करें और धतूरे के फल से अर्घ्य दें। उस दिन बेला के फूलों से परम भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। रात में कपूर भोजन करें। 7वें सोमवार को बेला की दातुन करें और दीप्ता शक्ति के साथ सर्वज्ञ शिव की पूजा करें। जंभीरी नींबू का फल अर्पण करें और चमेली के फूलों से पूजा करें। रात को लौंग खाएं। यूं करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। 8वें सोमवार को केले के फल और मरुआ के फूलों से अमोघा शक्ति सहित जगदीश्वर शिव का पूजन करें। रात में दूध पिए। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। करोड़ बार गंगा स्नान करने से और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में वेद वेत्ता ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्रा दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही सोमवार व्रत करने पर कोटि गुणा होकर मिलता है। 9वां सोमवार प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करें। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित गोल मंडप और कुंड बनाएं। 4 दरवाजे बनाकर मंडप के मध्य में चौकोर वेदी का निर्माण करें। उस पर मंडल बनाकर बीच में कमल बनाएं। 8 दिशाओं में पृथक पृथक सुवर्ण सहित कलश स्थापित करके पूर्व से लेकर वामादि शक्तियों की भी स्थापना करें। कर्णिका में परम प्रकाशमय श्री सोमनाथ जी को विराजमान करें। सोमनाथ जी की स्वर्णमयी प्रतिमा मनोमती नामक शक्ति के सहित स्वर्ण सैया पर स्थापित करनी चाहिए। स्वर्ण अथवा रजत आदि के पात्र को शहद से भरकर उसे स्वर्ण सैया पर आच्छादित करके रख दे और उसी पर शिव प्रतिमा का पूजन करें। फिर वस्त्र आभूषण तांबुल छत्र चंवर दर्पण दीप घंटा चंदोवा शैया और गद्दा आदि वस्तुएं सोमनाथ जी की प्रीति के उद्देश्य से पुराणविद्ता आचार्य को दान करें। वहीं होम कराएं। पूजन करके रात में वही जागरण करें। अपने हृदय में सोमनाथ जी का ध्यान करते हुए पंचगव्य पीकर रहें। प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक सोमदेव का ध्यान करें। तत्पश्चात दूध और खांड आदि से बने हुए अनेक प्रकार के भक्ष्य भोजन पदार्थों द्वारा 9 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। 2 वस्त्र और 1 गोदान करके विसर्जन करें। इस प्रकार सोमवार व्रत का पालन करने वाला पुरुष अक्षय पुण्य का भागी होता है। धन धान्य से संपन्न तथा स्त्री पुत्र आदि से सुशोभित होता है। उसके कुल में कोई दरिद्र अथवा दुखी नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य देह त्याग के पश्चात शिवलोक धाम में जाता है। महाभाग, जहाँ भगवान सोमनाथ विराजमान है वहाँ शीघ्र जाओ। महादेव जी कहते हैं, गोश्रिंग मुनि के योग कहने पर गंधर्व राज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रभात क्षेत्र में आए। वे सोमनाथ का दर्शन करके आनंद में मग्न हो गए। यात्रा के क्रम से सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार व्रत किया। इससे उनके ऊपर सोमनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश करके समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले
गंधर्व देश का राज्य तथा अपनी भक्ति दी। महादेव जी से वरदान पाकर धनवाहन गंधर्व कृतार्थ हो गए। उन्होंने सोमनाथ जी के उत्तर भाग में दंडपाणी के समीप भक्ति पूर्वक गंधर्वेश्वर शिव की स्थापना की। वे वरदान से पश्चिम 5 धनुष की दूरी पर स्थित हैं। पंचमी तिथि में उनकी पूजा करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। धनवाहन की पुत्री गंधर्व सेना भी वहीं गौरी जी की समीप पूर्व भाग में 3 धनुष की दूरी पर विमलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। तीर्थया को विमलेश्वर की पूजा करके प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य दोष से मुक्त हो जाती है, घर में सम्मानित होती है तथा पुत्र एवं संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेती है। पार्वती माता बोली, हे देव, अब आप सोमनाथ जी की महिमा का यथावत वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, भामिनी, हेमंत शिशिर एवं वसंत ऋतुओं में सोमनाथ की यात्रा करनी चाहिए, अथवा जब कभी भी आपके पास धन हो, मन में यात्रा के लिए उत्साह हो एवं कोई पर्व आया हो, तभी वहाँ यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा भक्ति ही यात्रा का मुख्य हेतु है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करे, फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके अपने ग्राम की परिक्रमा करे, तत्पश्चात मौन एवं एकाग्रचित्त हो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर और चपलता का त्याग करके मनुष्यों को वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य होता है। महादेवी सोमनाथ जी की यात्रा के सिवा दूसरे किसी उपाय द्वारा सुगमता से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त हो सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वे मनुष्य कलयुग में धन्य हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र के सदृश अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति वश में हो, जो विद्या, तप और कीर्ति से युक्त हो, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो नियम से रहे, नियमित भोजन करे, स्नान और जप में तत्पर रहे तथा व्रत एवं उपवास करे, वह तीर्थ के फल का पूर्णतः भागी होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखने वाला है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दरिद्र एवं धनहीन मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली है। जो दूसरे किसी कार्य से तीर्थ में जाता है और वहां स्नान करता है, उसके लिए मुनियों ने स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई है। इस लोक में पैदल तीर्थ यात्रा करने को उत्तम तब बताया गया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में स्नान मात्र का ही फल मिलता है, यात्रा का नहीं। देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें चौगुने पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षाग्न भोजन पूर्वक जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना पुण्य फल पाते हैं। छाता और जूता धारण न करके भिक्षान भोजन एवं इंद्रिय संयम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिग्रह दान ग्रहण न करने वाले मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य देने वाली होती है। जो ब्राह्मण लोभवश क्षेत्र में दान की रुचि रखता है, उस दूषित हृदय वाले के लिए ना तो यह लोक सुखद होता है, न परलोक ही। यदि शूद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ में दान ग्रहण करता है, तो वह तत्काल तृण और काष्ठ के समान भस्म हो जाता है और नरक में गिरता है। अतः औरों की तो बात ही क्या है, ब्राह्मणों को भी थोड़ा भी प्रतिग्रह नहीं स्वीकार करना चाहिए। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, कृत और अकृत। जो स्वकीय भाव से युक्त हैं, अर्थात जो अपने ही धन एवं पैरों से यात्रा करता और अपने हृदय में उत्तम भाव रखता है, वही इन दोनों प्रकार के तीर्थों का संपूर्ण फल पाता है। जो मनुष्य दूसरे के अन्न से जीविका चलाते हुए यात्रा करता है, वह उस तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल का 16वां भाग पाता है। असमर्थ, अंध, पुंगु तथा यायावर जो दूसरों से अन्न लेने के लिए विवश है, उनका प्रतिग्रह दोष रहित माना जाता है। जो तीर्थ सेवी मनुष्य ब्राह्मणों को स्नान की सुविधा, व्यय आदि तथा खान पान आदि देता है, वह तीर्थ जनित संपूर्ण फल को पाता है। इष्ट देव, गुरु तथा माता पिता को स्वेच्छानुसार पुण्य प्रदान करने वाला पुरुष 8 गुने
फल का भागी होता है। स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि पुण्य कर्म का ही सर्वत्र दान होता है, पाप कर्म का नहीं। तीर्थ में जाकर पिता, माता, भाई, सुहृद तथा गुरु जिसके उद्देश्य से भी मनुष्य गोता लगाता है, वह उस तीर्थ स्नान के पुण्य का द्वादशांश प्राप्त कर लेता है। अतः वेद के बल का भरोसा करके प्रतिग्रह दान लेने में रुचि न रखे। वेद बेचने वाले पुरुष का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने का ही विधान है। राजा के दरबार में तथा विशेषतः तीर्थ और महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेद विक्रय कदापि नहीं करना चाहिए। जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण देने पर भी दान न ले, वही वास्तव में तीर्थकर्ता और अपने पूर्वजों की भी पवित्र कर देता है। अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थ में क्षण हो जाता है, परंतु तीर्थ में किया गया पाप अन्य स्थानों में कभी नष्ट नहीं होता है। तीर्थ सेवन करने वाले जो ब्राह्मण अत्यंत क्लेशग्रस्त होने पर भी किसी से दान नहीं लेता, सत्य बोलता और चित्त वृत्तियों को रोककर ध्यानस्थ रहता है, उसी के लिए तीर्थ उपकारक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में प्रभास क्षेत्र मुख्य माना गया है। एक मनुष्य सहस्त्र युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है और दूसरा केवल प्रभास तीर्थ की यात्रा करता है। दोनों का फल समान है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और अपने ही चरणों से पैदल चले, नाचते, हंसते, गाते और कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाए। वहां सबसे पहले जटाजूटधारी भगवान शिव का दर्शन करे। सोमनाथ के सम्मुख स्थित हुए उस पुरुष को देखकर पितर सदैव संतुष्ट होते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हैं और कहते हैं, हमारे वंश का सुपुत्र हमें तारने के लिए प्रस्थित हुआ है। सोमनाथ जी के समीप जाकर पहले छौर कराएं, तीर्थ में उपवास करें। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान दूसरी गति नहीं है, गायत्री के सदृश दूसरा जपनीय मंत्र नहीं है, व्याहृति होम के समान होम नहीं है, जल के भीतर अघमर्षण जप के समान दूसरा कोई पापनाशक कर्म नहीं है, तथा तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर और कोई ऐसा उपाय नहीं है जो पापियों के सब पापों को शांत करने वाला तथा सत्पुरुषों को उनके अभिष्ट मनोरथों को देने वाला हो। देवस्थान में उपवास करने का विशेष विधान है। उपवास ही ब्राह्मण का श्रेष्ठ तप बताया गया है। छठे समय भोजन करना शूद्रों के लिए महान तप है। वर्ण संकरों के लिए एक दिन का उपवास ही श्रेष्ठ तप है। यदि शूद्र छठे काल से उपवास करे, अर्थात वह 3 दिन से अधिक समय तक बिना भोजन किए तप करता रहे, तो राष्ट्र की हानि होती है तथा राजा के लिए महान उपद्रव प्राप्त होता है। शूद्रों को चाहिए कि वह कुशा ना उखाड़े, कपिला गौ का दूध ना पिए, पीपल के पत्ते पर भोजन ना करे, ओमकार का उच्चारण ना करे, यज्ञ का पुरोडाश ना खाए, यज्ञोपवीत ना पहने और वेद ना पढ़े। शूद्र के कर्म केवल देवता आदि को नमस्कार करने मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र युक्त प्रार्थना की आवश्यकता नहीं रहती। शूद्र के लिए जिन कर्मों का निषेध किया गया है, उन्हें यदि वह करता है तो वह अपने पितरों के साथ नरक में डूबता है। जिसने अपनी 11 इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही तीर्थ का फल पाता है। दूसरे अजितेंद्रिय मनुष्य केवल क्लेश के भागी होते। जो मानव तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और स्नान करता है तथा सब प्राणियों के हित में संलग्न रहता है, वह तीर्थ के पूर्ण फल को पाता है। जो पाखंडी, लोभी और पर स्त्री परायण होकर तीर्थ यात्रा करता है, वह केवल पाप का भागी होता है। महादेवी यूं जानकर मनुष्य विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करे। पहले तीर्थ में उपवास करके श्रद्धा युक्त हो, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करे, उसके बाद वहां भोजन करे। ब्राह्मण को उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन देने वाले को 100 गुना पुण्य फल मिलता है। अतः व्रती तीर्थ यात्री एवं विशेषतः विधवा को चाहिए कि वह तीर्थ में उपवास करे और यथासंभव दूसरे को अन्न दे। पराया अन्न भोजन करने पर जिसका अन्न खाया जाता है, उसी को पुण्य फल प्राप्त होता है। अब मैं विधवा स्त्री के लिए तीर्थ यात्रा की विधि बतलाता हूँ। विधवा को उचित है कि वह रोली, चंदन, पान, पुष्पमाला, रंगीन वस्त्र, शैया आदि बिछावन, अशिष्ट मनुष्यों से वार्तालाप, दोबारा भोजन, पुरुष की ओर देखना और हंसना छोड़ दे, जोर जोर से बोलना, जूते पहनना, नृत्य और गीत को त्याग दे, केस कर रखना, आंखों में काजल लगाना, उपटन लगवाना, उल्टा स्त्रियों से बात करना और पंडिताई दिखाना छोड़ दे। यदि ब्रह्मचारी और विधवा ये नित्य स्नान और श्वेत वस्त्र धारण करें। सत्ययुग में तप उत्तम है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ धर्म है। मुनि लोग प्रभास में पहुंचकर
चंद्रायण आदि तप करते हैं और दूसरे लोग कलयुग में प्रभास क्षेत्र में जाकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हैं, किंतु वे उस दान से ही तपस्या का फल पा लेते हैं। धान्य, रत्न, गुड़, सुवर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी, ये 10 पर्वत कहे गए हैं। वस्तुओं पर्वत का दान करना चाहिए। गुड़, घी, इन वस्तुओं के पर्वत ढेरी का दान करना चाहिए। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रत्न तथा नमक, ये 10 प्रकार की वस्तुएं धेनु मानी गई है। इनकी धेनु का दान किया जाता है। इन दानों में से कोई न कोई एक दान विभिन्न तीर्थों में अवश्य करना चाहिए। महादेवी सरस्वती समुद्र संगम में विद्वान ब्राह्मण के लिए गृह, जिस तीर्थ में शिवलिंग तथा निर्मल जल वाला जलाशय हो, वहां पहले अग्निहोत्र करके विशिष्ट दान देना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान तथा गोदान करना चाहिए। यह आवश्यक विधि है। देवताओं को स्नान कराकर चंदन लगाए और उनकी पूजा करे। पृथ्वी का भी भक्ति पूर्वक पूजन और लेपन करे। देव मंदिर में चूना लगाकर उसे सफेद करे। यदि मंदिर पुराना हो गया हो तो उसका जीर्णोद्धार करे। देव सेवा के लिए फुलवाड़ी लगाए, निर्मल जल का कुआं बनवाए तथा वन उपवन का निर्माण कराए। ब्राह्मणों को प्रचुर दान दे और देव पूजन करे। सर्वत्र देव यात्रा के लिए यह विधि नियत की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ में महादान और मध्य में मध्या श्रेणी का दान करे। गोदान तो सभी तीर्थों में करने योग्य है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म का फल पा लेता है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में आकर भी भक्ति, दान, स्नान और मंत्र से विहीन है, उन्हें क्या फल मिलता है, यह बताएं। महादेव जी ने कहा, हे देवी, धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्र रहित, जो प्रभास में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी शिवलोक को जाते हैं। प्रिय, जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहां देह त्याग करते हैं, उन्हें मैं एक बड़ा भारी विमान देता हूँ। वे स्नान दान के अनुरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से, कोई दान के प्रभाव से, कोई सोमलिंगेश्वर लिंग के प्रभाव से, कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से, कोई योग की महिमा से, कोई मंत्र जप से, कोई तप से, कोई तीर्थ संन्यास तथा कोई भक्ति भाव से अनुसार वहाँ परम पद को प्राप्त होते हैं। ये तथा और भी बहुत से उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के लोग सूर्य सदृश तेजस्वी विमानों द्वारा शिवलोक में जाते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करके तीर्थ के पवित्र जल का स्पर्श करे, तदंतर भीतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करे। सभी तीर्थों के लिए यह मंत्र बताया गया है। इसका उच्चारण करके विधि पूर्वक नमस्कार एवं स्नान करे। उस दिन उपवास भी करे। वर्ष में एक बार उस तिथि पर अवश्य उपवास करना चाहिए। तो ये आज की कथा। आगे का वृत्तांत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।